हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश जहां कमलनाथ का गढ़ माना जाता था, कांग्रेस की तूती बोलती थी, पर कमलनाथ ही कोने में चले गए और मध्य प्रदेश पे इस बार बीजेपी ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, अगर चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं जाने माने नेता कमलनाथ के बारे में, जो इंदिरा गांधी के सेकंड पुत्र माने जाते थे और उनकी तूती मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बोलती थी, जिसके चलते कांग्रेस हमेशा लीड करती रही। पर कमलनाथ का राजनीतिक अंत एक कोने में चला गया। कमलनाथ जैसा नेता परिचय का मोहताज नहीं है, पर उन्होंने जो अपनी जिस तरीके से उस सियासी पायदान चढ़ते गए, जितना कांग्रेस ने उनको मान सम्मान दिया, मुख्यमंत्री रहे, सारे पदों पे रहे, इंदिरा गांधी के टाइम से भी उनकी तूती बोलती रही। पर कहते हैं ना कि शुरुआत बहुत अच्छी रही, पर अंत उनका सबसे खराब रहा, क्योंकि उनको बीच में ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस से उनके विचार नहीं मिल रहे हैं और कांग्रेस का अंत आ चुका है। उससे पहले ही उन्होंने बीजेपी में छलांग लगा दी। 2023 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का प्लान बना लिया और मोदी जी की बात में शामिल होने लगे। जैसे ही बीजेपी को ये पता पड़ा कि कमलनाथ हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, नड्डा जी तो राजी थे, पर कैलाश विजयवर्गीय ने और ज्योतिराज सिंधिया ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ बीजेपी को ज्वाइन करेंगे तो वो पार्टी में बगावत कर देंगे और पार्टी को छोड़ देंगे। बीजेपी उनकी 35-40 विधायकों को लेके वो दिल्ली रथ को लेके पहुंच चुके थे, पर रातों रात कैलाश विजयवर्गीय ने दुखड़ा रो दिया और ज्योतिराज सिंधिया ने बैंड बजा दी, जिसके चलते कमलनाथ इधर के भी नहीं रहे और उधर के भी नहीं रहे। जिस कमलनाथ की कांग्रेस में तूती बोलती थी, कमलनाथ का कांग्रेस का गढ़ जाना जाता था, छिंदवाड़ा उनका गढ़ था, और बीजेपी में जो उन्होंने सुनहरे सपने अपने पुत्र को नकुलनाथ को लेकर देखे थे, वो भी सारे धराशायी हो गए। बीजेपी को रातों रात उनकी एंट्री पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कैलाश विजयवर्गीय ज्योतिराज सिंधिया से टर्म खराब हो। बीजेपी ने उनको बनाने के चक्कर में कमलनाथ को ठेंगा दिखा दिया और कमलनाथ की जब रोक लगी तो उनका जो कद गिरना शुरू हुआ, ग्राफ ऐसा गिरा कि 2023-2024 में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जहां बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके रख दिया, एक सीट नहीं आने दी। लोकसभा चुनाव में कमलनाथ की बैंड बजा के रख दी और कमलनाथ आज एक कोने में बैठे हैं। कमलनाथ जो अपने होम ग्राउंड छिंदवाड़ा सीट, जिनको दिग्गज सीट थी, बीजेपी ने 7 पुश्ते लगा दी उस सीट को जीतने के लिए, पर कभी जीत नहीं पाती थी। पर कमलनाथ की ये तुच्छ हरकत ने उनके हाथ से छिंदवाड़ा सीट भी छीन ली, पुत्र भी हार गए और उनके सारे विधायक भी हार गए। जीतू पटवारी को जो सूबे की कमान दी गई थी, तो उन्होंने हमला बोला था, उन्होंने कहा था ये मेरा अपमान है। कांग्रेस ने भले ही हार का ठीकरा विधानसभा का मतलब कमलनाथ के सर फोड़ा था, जिससे कमलनाथ बागी हो गए थे और कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का प्लान बना गए थे। कमलनाथ की जिस तरीके से बागीपन कांग्रेस को दिखा, उन्होंने उसको राहुल गांधी ने बनाया। राहुल गांधी के कहने से कमलनाथ वापस तो आ गए, पर कांग्रेस की नैया डुबोने में उन्होंने पूरे हाथ धो लिए, क्योंकि जनता को समझ में आ चुका था कि कमलनाथ अब कांग्रेस के नहीं है, ये झूठी तरीके से कांग्रेस में है, मजबूरी में है। तो कांग्रेस के हाथ से कमलनाथ ऐसे खिसक गए और कमलनाथ के हाथ से कांग्रेस ऐसे खिसक गई और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश तो बह ही गया। अब कमलनाथ के हाथ में ना तो कांग्रेस रही, ना बीजेपी रही, ना छिंदवाड़ा रहा, सिर्फ एक मध्य प्रदेश का कोना है। और उन्होंने ऐसा एक गणित बना दिया कि मध्य प्रदेश में ऐसा राज्य बना जहां बीजेपी ने कांग्रेस को एक सीट नहीं जीतने दी। इतिहास रच दिया बीजेपी ने। और आज कमलनाथ की जो हालत है, ना तो अपनी पार्टी बना सकते हैं, ना वो कांग्रेस में पड़े हैं, पर उनका कांग्रेस में जिंदा रहना ना रहना कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल के लिए मध्य प्रदेश को सूखा कर दिया है। कमलनाथ का पुत्र ने भी खूब जोर लगाए लास्ट मोमेंट पे कि शायद वो छिंदवाड़ा जीत जाएंगे। गिनती होने से पहले ही कुलनाथ ने अपनी हार मान ली। कमलनाथ का ये राजनीतिक करियर जो जिस तरीके से अंत हुआ, ये अपने आप में बड़ा सोचनीय विषय है कि इतना बड़ा कद, इतना बड़ा नेता जो मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा कद था, और उनका कद इतना बौना हो जाएगा कि वो अपने पुत्र को भी हाथ जोड़ जोड़ कर भी नहीं जिता पाएंगे। इससे बड़ा राजनीतिक करियर का अंत नहीं हो सकता। कमलनाथ की छोटी सी गलती जिस तरीके से उनको एक राजनीतिक कोने में ले गई, अब वो कोना हमेशा कोना बना रहे, क्योंकि कमलनाथ के पास ना तो अब एज बची है, ना कोई पार्टी लेने को तैयार है। कांग्रेस में वो एक नाम मात्र के हैं। कांग्रेस की अब 5 साल तक की बैंड बजी हुई है।
मध्य प्रदेश में फिलहाल उनके लिए रुझान के लिए कुछ बचा नहीं है, पर कमलनाथ ने जितनी चतुराई से बीजेपी में जाने का प्लान बनाया था, कहते हैं ना किस्मत उनका साथ नहीं दे पाई। कांग्रेस में उन्होंने नाम कमाया, धन कमाया, पैसा कमाया और जिस तरीके से राजनीतिक इमेज कमाई, कांग्रेस छोड़ने का जो विचार उनके मन में आया वो उनको ले डूबा, और ऐसे ले डूबा कि आज वो एक शांति के साथ अपना टाइम पास कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका राजनीतिक करियर अपनी तूती बोलती थी, सूबे की कमान छिन गई, नाम छिन गया, अपना होम ग्राउंड वो भी छिन गया, और पुत्र को भी उन्होंने राजनीतिक करियर में धोस दिया। आज उनका पुत्र ना बीजेपी में रहा, ना कांग्रेस में, हार के बराबर है। अब उनके पुत्र का तो राजनीतिक करियर का अंत होना नहीं चाहिए था, पर कमलनाथ की बागीपन ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। अब उनके पुत्र का आने वाला भविष्य किस ओर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 5 साल का सूखा, कमलनाथ का पुत्र अगर मेहनत करे या कुछ और करेंगे तो शायद कांग्रेस में जड़ें मजबूती होंगी, पर अपनी होम ग्राउंड सीट हार जाना ये नकुलनाथ और कमलनाथ के लिए सबसे बड़ा लेसन है कि उन्होंने जो बागीपन दिखाया, जनता ने उनको ठेका दिखाया। दोस्तों फिलहाल महाभूति कहे जाने वाले कमलनाथ, जिनकी आंधी बताई जाती थी, पर बीजेपी की आंधी ने उनको ऐसा रौंद दिया कि कमलनाथ आज एक साइड कोने में है। उनका कोने में कब उजाला होगा, क्या वो अपने पुत्र के लिए जीते जी कुछ राजनीतिक करियर में उछाल कर पाएंगे? 5 साल शांति के बैठने के बावजूद क्या उनका पुत्र कोई राजनीतिक इमेज बना पाएगा? कमलनाथ की राजनीति में कुछ करवट बदल सकती है अगर 5 साल में अगर उन्होंने कुछ किया। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि कमलनाथ जाते जाते कांग्रेस में अपने पुत्र को कोई अच्छी पदवी दिलवा जाएं, कुछ कर जाएं, ताकि आने वाले समय में बीजेपी को टक्कर दें। उस रुझान पे दोस्तों कोई नजर होगी, हम सबसे पहले बनाएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।